हमें जैसे धरती पे स्वर्ग जैसे जिसको बोलते हैं, हमें ऐसा आभास हुआ है अयोध्या जी का। श्रद्धा जो है हम लोगों की, श्रद्धा खींच लाई है अयोध्या। एकदम से भीड़ आने के बाद भी बड़ी सुलभता से सबको दर्शन हो पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। में राम कथा का दौर चल रहा है और इस बार की राम कथा बड़ी अनोखी है। आचार्य विश्वामित्र शरण जी के द्वारा कथा यहाँ पर सुनाई जा रही है राम भक्तों को। और इस बार यहाँ जो राम भक्त हैं जो सुन रहे हैं वो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल के प्रमुख लोग हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी खास बात यहाँ इस कथा में इस बार ये है कि जितने श्रोता हैं उतने ही यजमान हैं, यानी हर व्यक्ति यजमान है और हर व्यक्ति श्रोता है। और मध्य प्रदेश से आकर के अयोध्या उत्तर प्रदेश में भक्त कथा सुन रहे हैं। हमारे साथ दो प्रमुख लोग जुड़ रहे हैं, हरिशंकर और भुवनेश्वर। इन दोनों लोगों से अयोध्या की धरती पर आकर के कथा सुनने की जो इनकी प्रेरणा है, जो भावना है, जो खर्च वहन है, इन बातों को हम जानेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। बताइए भुवनेश्वर। हमें पुण्य सलीला माँ ताप्ती अम्बा की दया कृपा से हमें कुछ ऐसा आभास हुआ कि भाई हमने जाना चाहिए गुरुदेव जी के माध्यम से। तो हम मुल्ताई से आए हैं और हम सभी लोग ने मिलके खर्चा वहन करके और श्री राम भगवान के दर पे हम आए हैं। अयोध्या में हम आए हैं अयोध्या धाम का दर्शन लेने, अयोध्या धाम को पूजने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ की कथा सुनने का हमें यश प्राप्त हो। अयोध्या नगरी आपको कैसी लगी? यहाँ हमें जैसे धरती पे स्वर्ग जैसे जिसको बोलते हैं, हमें ऐसा आभास हुआ है अयोध्या जी का। हरिशंकर जी, आप क्या कहना चाहते हैं कथा को लेकर के, अयोध्या भ्रमण को लेकर के? ये कथा तो एक हमारे धर्म की चीज़ें हैं और उससे हमको प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा के साथों साथ हमारे जो साथी लोग हैं और हम सभी लोग जो है एकता जाहिर होती है और बहुत प्रिय बस्ती लगी। अभी आए हैं तो जब आप मध्य प्रदेश से चले थे अयोध्या यूपी के लिए, तो कुछ प्रमुख मन्नतें ईश्वर से मांगने के लिए, राम और हनुमान से मांग कर करने के लिए, कुछ नेक इरादा लेकर के, कुछ भावना लेकर के कैसे आए आप? भावना तो ये है कि यानी श्रद्धा जो है हम लोगों की, श्रद्धा खींच लाई है अयोध्या। सभी लोगों के मन में श्रद्धा जागरूक हुई और सभी लोगों का मन हुआ कि यहाँ ऐसी राम कथा करना है हमें। तो हम सभी ने मिलकर यहाँ राम कथा का आयोजन रखा। सभी लोगों को एक साथ पिरोने की जो आपकी मेथड और टेक्निक है, इसको कैसे आपने किया? कैसे सभी लोग एकजुट हुए हैं? ये प्रभु श्री रामचंद्र जी, हमें उनने आशीष प्राप्त हुआ। उनके चरण कमलों के आशीष से हमें श्री हनुमान जी दद्दा, उनके आशीर्वाद से हमें ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। कुल श्रेय आप श्री राम जी को ही देना चाहेंगे? जी। मध्य प्रदेश में बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे दतिया माता का मंदिर, कभी वहाँ दर्शन किया आपने? हाँ जी। क्या भावनाएं जगती है पीताम्बरा देवी शक्तिपीठ में जाकर के? माता जी का आशीष। एक आपका अयोध्या से थोड़ी दूरी पर सलकनपुर देवी का मंदिर है, वहाँ दर्शन किया आपने? शक्ति की देवी, जहाँ से शक्ति जागृत होती है। अब अयोध्या में क्या फीलिंग्स है आपकी? यहाँ जैसे जिसको बोलते हैं धरती पे स्वर्ग हो, वो अयोध्या नगरी। अगली बार आप लोग अयोध्या कब आने के विचार में आएंगे? भगवान ने चाहा तो अगले बार से फिर आएंगे। कथा भी सुनेंगे, राम कथा ही या कुछ और? अब जो ईश्वर की कृपा हो जाए, जो मन बोल दे हमारे यजमान लोगों का, तो वैसा प्रेरणा के अगली बार 60 से 100 भक्त आप लोग आए हैं, अगली बार कितने आएंगे? प्रयास करेंगे, ज़्यादा आएंगे। अयोध्या से जब आप लोग लौटेंगे एमपी के लिए, तो यहाँ से क्या क्या सामग्री खरीद कर ले जाएंगे? यहाँ से हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद और माता जी की जो हमें प्रेरणा दे, सरयू जी। ये तो गलत बात हो गई। आप जाएंगे, आपके घर पड़ोस अगल बगल के लोग पूछेंगे आप अयोध्या से आए हो, प्रसाद नहीं लाए। प्रसाद तो ले ही जाएंगे। प्रसाद के रूप में हम यहाँ से अच्छी बातें जो हमें माता जी हमारे मन और मस्तिष्क में दे दे। रामलला का दर्शन किया आप लोगों ने? कैसा लगा? अच्छा लगा। चलिए, कुछ और पीछे लोग हमारे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अयोध्या नगरी के बारे में? हम लोगों ने यहाँ पर कथा के पश्चात
राम जन्मभूमि के दर्शन किए, वो दर्शन इतने अविश्वसनीय हैं, इतने आसानी से हुए। इसके लिए हम शासन प्रशासन सभी को इसके लिए धन्यवाद देंगे तहे दिल से। और हम ये जितने लोग आ रहे हैं और जिस हिसाब से यहाँ एकदम से भीड़ आने के बाद भी बड़ी सुलभता से सबको दर्शन हो पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखा आप लोगों ने, ये हमारे साथ मध्य प्रदेश के भक्त जुड़े हुए थे जो मुल्ताई बैतूल के रहने वाले हैं और अयोध्या में आकर के इस वक्त राम कथा का रसपान कर रहे हैं। इन लोगों ने तिलक पत्रिका से जुड़ करके अपनी भावनाओं को बताया। खास बात ये रही कि जितने भक्त हैं, जितने श्रोता हैं, उतने ही यजमान हैं। हर कोई भक्त और हर कोई यजमान और श्रोता यहाँ पर मौजूद है। सारे लोग आचार्य की कथा सुन रहे हैं, आचार्य शरण जी की कथा सुन रहे हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।